क्या ज़ेलेंस्की ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? क्या ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही यूक्रेन का अंत हो जाएगा? क्या जनवरी से पहले ही यूक्रेनी सेना सरेंडर करने जा रही है? ये सवाल तब उठ खड़े हुए हैं जब ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दे दिया। ज़ेलेंस्की जब साक्षात्कार दे रहे थे तब रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों को बुरी तरह से दहला रही थी। 2 महीने में रूसी सेना ने पहली बार ऐसा हमला किया है। तो सवाल यही है कि क्या रूस के हमलों की वजह से ही ज़ेलेंस्की सरेंडर को तैयार हो गए हैं? ये पहली बार है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया है कि युद्ध खत्म होने जा रहा है। शनिवार को यूक्रेनी रेडियो को ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू दिया। इसमें ज़ेलेंस्की का डर साफ तौर पर दिखा। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद सबसे ज्यादा दहशत में ज़ेलेंस्की और उनकी सेना है। ज़ेलेंस्की भी अब युद्ध खत्म करने को तैयार हो गए हैं। वही ज़ेलेंस्की जो ट्रंप की जीत से पहले तक युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं थे। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की का हृदय परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ? ज़ेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार क्यों हो गए? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो गई है। ट्रंप युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करवाकर ही मानेंगे। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन को सैन्य मदद की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि ट्रंप के आने के बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो ने भी हथियार सप्लाई करीब करीब रोक दी है। पेंटागन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन बातचीत के जरिए युद्ध विराम करेगा। मतलब ज़ेलेंस्की के लिए संदेश साफ है। यूक्रेन के पास अब जंग लड़ने के लिए ना हथियार हैं और ना ही पर्याप्त सैनिक। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना हार या सरेंडर के करीब पहुंच गई है। ज़ेलेंस्की को कहीं से भी मदद और राहत नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वो अब शांति वार्ता और युद्ध विराम की बात करने लगे हैं। नाटो से मदद नहीं मिल रही है। ट्रंप से उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए यूक्रेन तबाह होने के लिए मजबूर है। ज़ेलेंस्की की बेबसी का फायदा रूस की सेना उठा रही है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन में बमबारी तेज कर दी है। रूस जबरदस्त हवाई हमले कर न सिर्फ यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है बल्कि कीव का भी घेराव कर रहा है। बीती रात रूस ने यूक्रेन में इतना जबरदस्त हमला किया कि कीव समेत पूरा यूक्रेन बुरी तरह से दहल उठा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में 2 महीने में सबसे बड़ा विध्वंस कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इस बार यूक्रेनी शहरों पर किंजल मिसाइलों की बरसात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन में 120 मिसाइलें और 90 ड्रोन फायर किए। इसी बारूदी वर्षा के बाद कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जलने लगे। रूस का यह हमला इतना भयावह था कि यूक्रेन का पड़ोसी और रूस का दुश्मन पोलैंड भी खौफ से भर गया। यूक्रेन में रूस की मिसाइल वर्षा से सहमे यूक्रेन ने पूरी रात आसमान में फाइटर जेट उड़ाकर अपनी सुरक्षा करता रहा। रूस ने सबसे भीषण हमला यूक्रेन की राजधानी कीव में किया। रूस की बमबारी से कीव में 13 इमारतों में आग लग गई, 3 गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई, 2 पावर स्टेशन तहस नहस हो गए। जान बचाने के लिए लोगों को सबवे में शरण लेनी पड़ी। 16 दिसंबर की रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हुई।
रूस का यह हमला इतना खतरनाक था कि पूरे यूक्रेन में करीब 6 घंटे तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। खेरसोन में रूसी ड्रोन ब्रिगेड ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे। पोलतावा में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। मिकालेव में रूसी बमबारी से यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। डोनेत्स्क में भीषण हमला करते हुए रूस ने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी नौसेना ने ओडेसा पोर्ट को टारगेट किया। हमले में पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रिवने, इवानो फ्रैंकिवर्स्क, निप्रो, विनित्सिया, क्रीवी रीह, जेपोरीजिया, चेकार्सी, खमेलनित्स्की और वोलन प्रांत को भी रूस ने दहला दिया। इन राज्यों में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए हैं। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जल, थल और नभ से भीषण हमला कर रूस ने यूक्रेन की पूरी डिफेंस लाइन को तोड़ दिया है। इस वजह से युद्ध भूमि में रूस को बड़ी बढ़त मिलती जा रही है। अलग थलग और कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना भी गुरिल्ला हमले कर रही है, लेकिन अब उसे अपनी हार साफ नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के इजेवस्क में हथियार फैक्ट्री को ड्रोन से टारगेट किया। यूक्रेन के हमले में रूस का बक एयर डिफेंस सिस्टम भी भस्म हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के टॉर M2 एयर डिफेंस सिस्टम को भी जला दिया। जेपोरीजिया में यूक्रेन ने हाई मार्च से हमला कर रूस के 20 सैनिकों का अंत कर दिया। यूक्रेन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन सच यह है कि हालात ऐसे हैं कि अब उसे सरेंडर से कोई नहीं बचा सकता। यूक्रेन युद्ध में अकेला और निहत्था पड़ गया है। उधर पुतिन और उनकी सेना व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री से पहले ही पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रही है, ताकि अगर ट्रंप युद्ध विराम करवाएं तो ये रूस की शर्तों पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।